नमस्ते दोस्तों हम आज आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का वर्कशीट का पूरा हल लेकर के आ गए हैं। तो यदि आप लोगों ने जो माह फरवरी वाला जो वर्कशीट है आपने नहीं भरा है तो पूरा यहाँ पर देख देख के भर लेवे और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज कक्षा 8वीं का वर्कशीट हल करते हैं। इसके पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे वीडियो के नीचे ऐसा एक लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। आपको इसको सिंपली दबा देना है जिससे यह काला हो जाएगा। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी आपको और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वर्कशीट हल करते हैं। तो हम आज हिंदी के वर्कशीट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं और विषय हिंदी और माह फरवरी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद चलिए आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब फिल कर लेना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और यहाँ पर 8वीं लिख देना है। इसके बाद चलिए हम चलते आगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप खंड अ में यहाँ पर बोला है कुंडलिया छंद की विशेषता बताइए, गिरधर की कुंडलिया पाठ से एक पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ विशेषता लिखना है। तो यहाँ पर आप इन्हें देख देख करके सभी को लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं यहाँ नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर बोला है कुंडलिया छंद की विशेषता बताइए, गिरधर की कुंडलिया पाठ से पद लिखिए। ये तो वही वाला है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। तो आपको ये पद्यांश को पढ़ लेना है और इसका जो आंसर आप लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। यह पंक्तियाँ भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से ली गई है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान की ये पंक्तियाँ न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर जो पुरुषत्व एवं नारीत्व के प्रयोग में किए गए पर्याय शब्दांश की तरह दो नए लिखिए और उसके वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको लिखना है जनत्व और अपनत्व को यहाँ पर लिख देना है और यह पूरा स्टेटमेंट आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर भाव की हेडिंग डाल देना है और यह जो पूरा है इसे पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीसरे नंबर का था और हम इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। हमारे देश में जो प्रचलित विभिन्न संवत्सरों की सूची बनाइए और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर संवत लिख देना है और इसके बाद यह विक्रम संवत ये इस प्रकार से पूरा आपको ऐसे ऐसे ही लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पूरा देख देख के और वीडियो को रोक के आप इसे पूरा लिख सकते हैं। इसके बाद महीनों के नाम, तो आपको महीनों के नाम यहाँ हेडिंग डाल देना है और यहाँ पर लिख देना चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है दोस्तों, तो 12 हमारे महीने होते हैं। इसके बाद चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में एक या दो वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो पुरातात्विक महत्व को यहाँ पर समझाना है तो ये आप यहाँ पर इसके नीचे पूरा भर देंगे। इसके बाद पौराणिक महत्व को समझाना है तो आप पूरा इसको भर देंगे और इसके बाद ऐतिहासिक महत्व को समझाना है तो ये पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को आपको समझाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या बोला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो प्राचीन काल से संबंधित, धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, इतिहास से संबंधित और पुराणों से संबंधित। तो आपको यहाँ पर इन सभी का सही सही उत्तर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पे। पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो ये जो कविता दी हुई है तो आपको इस पद्यांश का जो भाव है, जो ये आपको पद्यांश दिया हुआ है, इसका जो भाव है इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप इसका पूरा उत्तर देख सकते हैं दोस्तों, ये कि किस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अपने आप वर्कशीट में जैसा का वैसा लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। यहाँ पर कुछ आसान सूची बनाइए और आसान योगखंड लिखिए। तो आपको यहाँ उत्तर में लिख देना है योगासन। योगासन में आपको यहाँ पर पूरा यहाँ जो लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, तो आपको इसी प्रकार से पूरा सही से देख के भर लेना है। इसके बाद गौमुखासन की हेडिंग डाल देना है और इसके बाद इसे करने के लिए पूर्व सुशासन में बैठ जाते हैं। तो यह आप पूरा पढ़ पढ़ के अपने वर्कशीट में भर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 7 पे। आपने हिंदी की वर्णमाला मतलब पढ़ी होगी, वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो व निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उन्हें लिखने का मतलब प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे वर्ण जो जो मतलब मूर्धन्य के आधार पर बोले जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिख देना है ऋषि,
इस प्रकार से ऐसे वर्ण जो मुद्रा के आधार पर मतलब बोले जाते हैं, तो आपको ये पूरे शब्द वहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा बोलता है ऐसे वर्ण जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो आपको इनको देख के अपने वर्कशीट में इनको भी भर देना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ऐसे वर्ण जो दांत और ओठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो आपको यह भी देख के अपने वर्कशीट में भर देना है, और वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं। और इसके बाद चलिए चौथे नंबर पे ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, तो आपको इसको भी यहाँ पर पूरा वीडियो रोक के अपने वर्कशीट में भर देना है। अब इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य आ गया। तो प्रोजेक्ट कार्य हम आपको दिखा रहे हैं प्रश्न नंबर 8। तो आप यहाँ से वीडियो रोक करके पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है कि लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और उसका समाधान आपने कैसे पता किए। तो यहाँ पर आपको ये पूरा पढ़ पढ़ के अपने वर्कशीट में भर देना है। इसके बाद यहाँ पर बोला कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर आया। तो आपको यहाँ पर अंतर लिख देना है कि पहले आसानी से घर से मार्केट की ओर चले जाते थे, लेकिन इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर आपका पूरा सही उत्तर ढूंढ करके लिख दिया है, तो आप इसे देख देख के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ बोला है कि जो कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा। तो आपको यहाँ पर जो आपने सीखा नया, तो उसको यहाँ पर लिख देना है। कोरोना महामारी में हमें ऑनलाइन पर बहुत सी चीज़ें सीखी, जिसमें प्रोग्रामिंग और ये सब चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलिए यहाँ पर आपका पूरा हिंदी का वर्कशीट ख़त्म होता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हमने उसको नहीं कराया है, तो आप प्लीज़ उसको होमवर्क समझ के उसको आप पूरा कर लीजिए। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।